हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये एक जनरल डिस्कशन की वीडियो है। इसमें नए कॉइन हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी जनरल डिस्कशन करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, काफ़ी चेंजेस हुए मार्केट में। सो बेसिकली लास्ट 2 वीक से आप देख रहे हो मैं ज़्यादा नए कॉइन नहीं दे रहा, या नए कॉइन तभी दिए थे जब मार्केट में डिप थी, क्योंकि अच्छी खासी वॉलीटिलिटी एक्सपेक्टेड है मार्केट में, और मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा क्यों एक्सपेक्टेड है। दैट्स वाई मैं ज़्यादा नए कॉइन नहीं दे रहा, कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रैप हो जाए हायर प्राइस पे एंड देन मार्केट में काफ़ी अच्छा करेक्शन आ जाए। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है क्यू कॉइन ने जो FIU से कंप्लाइंस किया है। इसके बाद देखो क्लैरिटी कम है, अभी इसने एक डिटेल आर्टिकल पब्लिश किया, VPN लगा के एक्सेस करोगे तो वहाँ से आपको ये आर्टिकल दिख जाएगा। इसमें डिटेल में नहीं मेंशन किया है कि वो पुराना डेटा शेयर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जनरली उसने बोला है कि जो भी रिकॉर्ड है वो मतलब रिपोर्ट करेगा इन केस अगर उसे कोई ऐसी कोई इलिसिट एक्टिविटी दिखती है जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का उनको कोई डाउट है। बेटर यही रहेगा, जब हमें क्लैरिटी ज़्यादा नहीं है, बेटर यही रहेगा कि आप यहाँ से फंड अपना दूसरे प्लेस पे ले जाना बेहतर रहेगा। आपके पास ऑलरेडी काफ़ी ऑप्शन है, बट इट डजेंट मीन कि आगे चल के MEXC, गेट.io और बाइनेंस नहीं करेंगे। जब ये करने लगेगा तो कुछ टाइम बाद हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी करें। ठीक है, जैसा मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ वही मैं फिर बोलूँगा। हमारी प्रिफर्ड पहली जो चॉइस होनी चाहिए अपने क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए, वो रहनी चाहिए हार्डवेयर वॉलेट। अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत है, कोई चेन सपोर्टेड नहीं है, सर्टेन इश्यूज़, देन वी माइट प्रेफर जो हमारे नॉन कस्टोडियल सॉफ्टवेयर वॉलेट है उनको प्रेफर कर सकते हो, और उसके बाद थर्ड चॉइस विल बी द एक्सचेंजेस। सो अभी भी वही कहूँगा, अगर ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है हार्डवेयर वॉलेट पे तो वहाँ पे कर लो और वहीं पे रखो। और अगर ज़्यादा कुछ इश्यू है और मतलब ज़्यादा जगह सपोर्टेड नहीं है तो हाल फिलहाल में दूसरे एक्सचेंजेस पे रख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आगे चल के काफ़ी सारी सर्विसेज लेके आएगा, जैसे लोकल बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके इजीली पेमेंट सॉल्यूशन अवेलेबल कराना, जिससे आप इजीली क्रिप्टो करेंसी परचेज कर पाओ, सेल कर पाओ। यूज़ मत करना वो सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि दैट विल बी रिपोर्टेड टू द फाइनेंशियल यूनिट। नेक्स्ट, OKX ने सबको मेल भेजा है इंडिया में, ऑलमोस्ट सभी को मिला ये नोटिस। जो इंडियन यूजर्स हैं उनके लिए जो सर्विस है वो बंद करने वाला है। उसने एक डेडलाइन दे दी है कि 30 अप्रैल से पहले आप अपना जो फंड वगैरह है वो विड्रॉ कर लो। हालांकि उसके बाद भी फंड विड्रॉ करने का ऑप्शन रहेगा, बट सर्टेन सर्विसेज वो बंद कर देगा। तो आपकी कोई मार्जिन पोजीशन है या कोई अदर स्पॉट पोजीशन है, आप अपनी वो वहाँ से निकाल लो, ठीक है, क्लोज कर दो। और अगर आपने उसके अर्न सेक्शन में, यानी जो सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं ना जहाँ पे हम स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए कुछ ना कुछ स्टेक कर देते हैं, वो सब अपना अनस्टेक कर लो। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आराम से केयरफुली वहाँ से असेट है वो अपने निकाल लो, दूसरे एक्सचेंज पे पहुँचा दो। अगेन प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हार्डवेयर वॉलेट एंड बाकी अपने जो सॉफ्टवेयर वॉलेट है वो रहेंगे, एंड उसके बाद थर्ड चॉइस एक्सचेंजेस, ठीक है। सो ये 2 इश्यूज़ हैं जो काफ़ी अभी हॉटस्पॉट बने हुए हैं इंडियन मार्केट में। 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ और हैं इसके बाद, और उसके बाद फिर मैं मार्केट की कंडीशन क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, एंड अगर डिप आती है तो कौन से कॉइन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। दूसरा जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वो रहेगा कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रही है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, हमने ऑलमोस्ट सभी ने अपने ग्रुप में से ITR भरा था, ठीक है, चाहे वो ₹1 दिखा रहा हो या ₹10 दिखा रहा हो या फिर हज़ारों में दिखा रहा हो, ठीक है। ITR आपको इस बार भी भरना है। ITR ना भरना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है रादर देन भरने के, ठीक है। चाहे आपका कुछ भी रिटर्न ना बन रहा हो फिर भी आप ITR भरोगे, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा आप एक बार जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है उस पर जाके एक बार चेक कर लो, कहीं गलती से कोई ट्रांजैक्शन हुई हो। वैसे जो पुराने लोग हैं उन्होंने नहीं की होगी, आई एम क्वाइट श्योर, लेकिन कुछ लोग नए भी जुड़े बीच में, तो आप एक बार चेक कर लो अपना जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके। कुछ ऐसा सीन तो नहीं दिखा रहा कि जिसके लिए आपको सर्टेन एक्शंस लेने पड़े और आपके पास टाइम कम है। फॉर एग्जांपल, आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा TDS कट गया हो, सर्टेन अदर कैटेगरी से कटाओ, आप जॉब भी कर रहे हो, आपके बिजनेस से भी कटाओ, या कुछ अदर कैटेगरीज भी हो सकती है, साइड इनकम हो सकती है, और कुड बी एनीथिंग एल्स। इन दैट केस अगर आपको कोई पॉलिसी लेनी है, कोई टैक्स सेविंग FD करनी है, जो भी अगर सर्टेन एक्शंस लेने हैं तो वो अभी ले सकते हैं। अभी अब 4-5 दिन है आपके पास, तो बेटर रहेगा आप एक बार उसको थॉरली चेक कर लो। बाकी फिर जब ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आराम से केयरफुली एनालाइज करके इंडिविजुअली सबका ITR भरना है, और वो हम साथ में करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जस्ट चेक करना है, एंड अगर कुछ ऐसा मैस दिखता है कि जिसके लिए आपको कुछ एक्शन अभी लेना है तो वो डिसाइड करना है, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, ऑलमोस्ट ग्रुप की ड्यूरेशन अब खत्म होने को आई, यानी कुछ दिन रह गए। सो आपके पास लाइक 6 to 7 डेज हैं। आप कोई भी डेटा अगर सेव करना चाहते हो,
कोई वीडियो सेव करना चाहते हो ग्रुप में से तो आप कर लो। उसके बाद मैं नया ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं स्लोली सब लोगों को ट्रांसफ़र करना शुरू करूँगा। जिनका भी एक्टिव मेंबरशिप है दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, वो ऑटोमेटिकली नए ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। 1 तारीख की शाम तक अगर आप ऐड नहीं होते हो तो प्लीज़ मुझे एक बार रिमाइंड कर देना। कई बार होते हैं ह्यूमन एरर की वजह से गलती से भी छूट जाते हैं, तो आप उस टाइम पे आप मुझे एक बार रिमाइंड कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं मार्केट का एनालिसिस पे। तो बेसिकली हम जिस मतलब फेज़ में अभी एंटर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत मतलब ऐसा समझो 1-2 वीक का ही टाइम रह गया है जब बिटकॉइन का हाल्विंग जो इवेंट है वो होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे और स्पेशली अब पीक टाइम अगर आप देखोगे तो 1 वीक पहले और 1 वीक बाद का जो टाइम होता है काफ़ी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, ठीक है। जो फर्स्ट फिनोमिनन हमें देखने को मिलता है वो होता है कि हैश रेट ड्रॉप होता है जब हाल्विंग हो जाती है, और उसका प्रैक्टिकल रीज़न है कि बहुत लोगों के लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं रहती माइनिंग, और वो माइनिंग बंद कर देते हैं। तो माइनिंग बंद क्यों करते हैं? क्योंकि जो ब्लॉक का रिवॉर्ड है वो रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो इसकी वजह से उन्हें वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाऊं, वैसे इसमें मैंने लास्ट हाल्विंग के टाइम पे मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ जो मई में हुई थी 2020 में। अगर आपको बेटर दिखाऊं परसेंटेज ड्रॉप में, तो आप ऐसा समझ लो प्रीवियस जो 3 हाल्विंग्स है, जो नवंबर 2012, जुलाई 2016 और मई 2020। नवंबर 2012 में हाल्विंग के बाद 39% ड्रॉप हुआ था हैश रेट, जुलाई 2016 में 11% और मई 2020 में 26%। मतलब एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिलता है जब हाल्विंग हो जाती है उसके बाद। सो ये एक मेजर रीज़न रहता है कि जब हैश रेट ड्रॉप होता है तो बिटकॉइन का प्राइस है स्लोली करेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक ये रीज़न है इसकी वजह से, और दूसरा एक बहुत ऑब्वियस रीज़न है, जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसकी हाइप पहले ही बन जाती है। जब एक्चुअल में वो इवेंट होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं दिखता, एंड इट इज़ फॉलोड बाय द करेक्शन। सो मोस्ट चांसेस हैं एक अच्छी खासी डिप क्रिएट होने के, ठीक है। इसीलिए जो नए कॉइन है मैं ज़्यादा नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसा नहीं सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि हम हायर प्राइस पे ट्रैप हो जाएं, ठीक है। कुछ पुराने कॉइन हैं, उनमें से फॉर एग्जांपल लाइक ब्लेज के काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। ब्लेज का जो सिनेरियो है मैं जस्ट क्विक ग्लांस में बता दे रहा हूँ। आई हैव रिसेंटली चेकड इट, एवरीथिंग इज़ फाइन, इवन TVL इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे और नया ऑल टाइम हाई मार रही है, बट स्टिल प्राइस एक्शन में जो उसका प्राइस है वो लो पे है, बट अभी भी वर्थ होल्डिंग है, तो उसको निकालना नहीं है, जस्ट होल्ड यू कैन होल्ड इट एज इट इज़। दूसरा एक कॉइन था जो काफ़ी पहले हमने पिक किया था, माइथोस। सो बेसिकली इसमें क्या था कि ये टॉप जो चेन है उनको कंपटीशन दे रहा था इन टर्म ऑफ ऑन चेन एक्टिविटी, जो सर्टेन अदर चेन है फॉर एग्जांपल लाइक कार्डानो और जो अदर टॉप की चेन्स है उनसे भी ज़्यादा बेटर एक्टिविटी थी इसमें, लेकिन प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं आ रहा था। 0.3 एंड थोड़ा बहुत उससे बिलो वॉज द बाइंग एवरेज जहाँ से हमने इसको एक्यूमुलेट किया था, अभी वेल अबव है अपने बाइंग एवरेज के। और अभी जो इसमें रिसेंट सर्ज आया कि टीम दोबारा से प्रॉपरली एक्टिव हो गई है, इन्होंने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया अपना जो पहले नहीं था, तो अभी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। और इसमें थोड़ा सा हमारा हैवी एलोकेशन भी था, तो जस्ट आप नज़र रखना, जैसे 2x करेगा रिस्क मिनिमाइजेशन हमें इसमें करना ही है, ठीक है। ब्लैक रॉक ने जैसे ही टोकनाइजेशन की जो एप्लीकेशन फाइल की है उसके बाद हमने एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन देखा, जो हमारे RW बेस्ड कॉइन थे, और उसी में ऑनडू भी था। ऑनडू ने बहुत अच्छा ऑलरेडी कर दिया, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं उनका तो ऑलमोस्ट 2x का सिनेरियो है, और शॉर्ट टर्म वालों को ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने बोल दिया था, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म में ऑनडू फाइनेंस और भी अच्छा करेगा, और हमने बहुत अच्छे प्राइस पे यानी एब्सोल्यूट डिप में उसको पिक किया रिसेंटली। उसके अलावा अगर जो अदर कॉइन्स है लाइक आर्बिट्रम उस पर्टिकुलर प्राइस से इवन इट इज़ डूइंग बेटर नाउ। और उसके अलावा अगर जो अभी हाल फिलहाल में अगर डिप क्रिएट होती है मार्केट में, एक्सट्रीम डिप आती है, तो कोशिश करना स्मॉल कैप में अभी मत डालना, ठीक है। आइदर अपर मिड कैप और लार्ज कैप में ही अलोकेशन करना, और उसके अलावा मोस्टली फोकस करना कि RW के कॉइन्स में अभी जब डिप आए तो बहुत अच्छे तरह से आप अलोकेशन कर लो। वैसे RW का हमने पहले कई सारे कॉइन डिस्कस किए हैं, प्रेफरेबली जो लीडिंग ओरेकल है चेन लिंक, वो एक उसके एक बहुत अच्छा सेगमेंट है RW कैटेगरी में, यानी उसका जो CCIP फीचर है उसकी वजह से। सो दोनों पे वर्क कर रहा है, और उसको हमने बहुत पहले ही डिप में पिक किया था, ऑलरेडी मल्टीफोर रिटर्न दे दिया है। उसके अलावा प्रॉप बेस करके हमने एक फ्री बैग बनाया था, वो फ्री बैग भी हमारा 2 to 3x पंप कर गया है। आई थिंक राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 0.096, 0.03 से बिलो ही था, वेल बिलो जब हमने इसको बाई किया था, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी कॉइन हैं जिनको मैंने जैसे पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करते तब मैंने पर्सनली रिकमेंड किया है कई लोगों को। सो पॉलीट्रेड कुड बी द अनदर कॉइन, रिलियो नेटवर्क,
दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉइन लो कैप में 0.3 की रेंज में ऑलरेडी मतलब बहुत लोगों ने पिक कर लिया है, यानी जिनको मैंने सजेस्ट कर दिया था पहले। सो ये कॉइन और अच्छे मतलब हो सकते हैं। उसके अलावा सेंट्रीफ्यूज है, पॉलीमेस है, काफ़ी ग्रोन है कॉइन, लेकिन ग्रोन कॉइन में फिर ऑन टू फाइनेंस मच बेटर है कंपेयर टू दोज। सो स्टिल ऐसा नहीं कि ऑन टू फाइनेंस में आप अभी अलोकेशन नहीं कर सकते। अगर डिप आए, आपको बेटर प्राइस पे दिखे, तो आप डेफिनेटली ऑन टू फाइनेंस को फिर से पिक कर सकते हो। फिर से इन द सेंस आप अलोकेशन भी बढ़ाना चाहो, इट इज़ टोटली फाइन। एक प्राइमरी मिस्टेक जो आप नहीं करोगे, ठीक है, प्राइमरी मिस्टेक ये होती है, ठीक है, मार्केट में आगे करेक्शन एक्सपेक्टेड है और ऐसा लग रहा है कि करेक्शन आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ख़राब कर लो। जो आपने कहीं से प्रॉफिट बुक करके फिर प्रॉफिट प्रिजर्व करके रखा है, लार्ज कैप में रखा हुआ है, उसको ऐसे ही रखो। अभी ये मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम से पूरी तरह से गिर जाएगी या ख़त्म ही हो जाएगी। आगे बहुत अच्छा मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्टेड है लेटर, मतलब इतनी जल्दी नहीं आएगा, काफ़ी एक स्टैग्नेंट फेस रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस ETF बीच में अचानक से बाई करना ना शुरू कर दे बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से, और अगर ऐसा करेंगे तो वो वहाँ पे आपका पूरा टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस सब धरा रह जाएगा। दैट इज़ टोटली रैंडम एक्चुअली। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना, और जो ध्यान रखना है वो ये है कि स्मॉल कैप में ज़्यादा अलोकेशन मत करना अभी, और अपनी जो फ्यूचर में आप परपेचुअल जो पोजीशन बनाते हो अगर, तो उसको बड़ा केयरफुली बनाना और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ताकि ऐसा ना हो कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और पूरा कैपिटल आपका चला जाए। तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना इस मामले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।